बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमादरणीय सज्जनों, हम लोग अपने जीवन में संसार को पाने के लिए अपनी ताकत, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपना बल, अपना धन सब कुछ लगा देते हैं संसार को पाने के लिए। प्रिय भक्तों, हम लोगों के हृदय में कहीं न कहीं ये भावना बैठी रहती है कि शायद मुझे संसार मिल जाएगा तो फिर मुझे मेरे सारे जीवन की खुशी मिल जाएगी। परमादरणीय सज्जनों, जब तक इस संसार में हमारी सांसें चलती हैं तब तक हमें आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ कमी है। अंतिम सांस तक की यात्रा तक हम लोग संसार को पाने की चेष्टा किया करते हैं। प्रिय भक्तों, आप भौतिक दृष्टि से देखें तो संसार को पाने के लिए लगता है कितनी मेहनत की जरूरत है, कितनी बल की जरूरत है, कितनी पौरुष की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लगता है कि हम परिवार में हैं, संसार में हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे पैसे की जरूरत होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, समाज होगा, मुझे सबके लिए जीना होगा। इसलिए इच्छा क्या होती है? खूब धन संपत्ति को कमाएं, खूब धन संपत्ति को कमाएं। लेकिन प्रिय भक्तों, जितना जरूरी होता है संसार के लिए, संसार को पाने की, जितना जरूरत होता है अपने परिवार को पालने के लिए संपत्ति की, ठीक उसी प्रकार उससे ही कहीं ज्यादा जरूरत ये होती है कि मुझे एक दिन संसार को छोड़ना है। प्रिय भक्तों, परिवार, रिश्ता, नाता, ये तो सब प्रभु के कृपा से मिले हुए हैं। हमें आपको लगता है कि मेरे कारण मेरा परिवार जीता है, हमें लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मुझे प्रेम देता है, सम्मान देता है, मुझे दो रोटी देता है, इसलिए मुझे इनके लिए करना होगा। प्रिय भक्तों, हर ट्रेन चलने से पहले ये तय हो जाता है कि ये ट्रेन किस स्टेशन पे कहाँ रुकेगी। ठीक इसी प्रकार हमारे आपके जीवन की ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन चलने से पहले परमात्मा ने सब फिट कर दिया है। किस व्यक्ति को क्या मिलना है, कितना मिलना है, कब मिलना है, कैसे जीना है, कहाँ तक की यात्रा करनी है, ये परमात्मा सबसे पहले संसार में इस जीव को भेजने से पहले तय कर देते हैं कि इसकी जीवन यात्रा कहाँ तक होगी। और जब हम लोग इस संसार में आते हैं तो लगता है कि संसार कितना हमको मिल जाए, मुझे परम शांति का अनुभव होगा। प्रिय भक्तों, ध्यान रखना, इस संसार में जितना संसार को पाने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा भगवान को प्राप्त करने की जरूरत है। बिना प्रभु की कृपा के इस संसार से निकलना बड़ा कठिन है।
संसार को पाना तो सरल है, संसार को पाना तो सरल है, लेकिन संसार से पार जाना ये बड़ा कठिन होता है। ये बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि व्यक्ति को संसार में केवल संसार की ही जरूरत नहीं होती है, इसको परमात्मा की भी जरूरत होती है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारी सनातन संस्कृति की जो वेद हैं, पुराणे हैं, इन सारी चीजों से एक ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, कहाँ तक लेकर के जाना है, किस प्रकार लेकर के जाना है, कितना मुझे संसार की जरूरत है और कितना मुझे भगवान की जरूरत है। हम लोग इसको छोड़ देते हैं। लगता क्या है कि मुझे संसार की जरूरत है, फिर संसार के पीछे दौड़ते 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 ये जीवन, ये जवानी, ये जमाना, ये तीनों चला जाता है। प्रिय भक्तों, फिर याद आता है कि संसार में हमने सब कुछ कमाया, कमाते कमाते सब चले गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। परमादरणीय सज्जनों, याद रखना, संसार दौड़ने से मिलता है, लेकिन परमात्मा रुकने से मिलता है। थोड़ा रुकिए, विचार कीजिए, कहाँ तक आप दौड़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना था, आपको क्या प्राप्त करना था, आप क्या पा रहे हैं, क्या इससे सुकून मिलेगा, क्या इससे शांति मिलेगी? प्रिय भक्तों, शांति भगवान का दूसरा नाम होता है। जिस जिस व्यक्ति को शांति मिल जाती है, फिर विश्वास कीजिए उसके जीवन में परमात्मा आ जाते हैं। ध्यान देना, आपको जितनी संसार की आवश्यकता है, उतनी ही आपको शांति की आवश्यकता है। और शांति आपको तब मिलेगी जब आप रुकेंगे, आप अपने अंदर की अंतरात्मा में प्रवेश करेंगे, आप विचार करेंगे आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है। रुकना पड़ेगा, मौन साधारण होना पड़ेगा, मौन धारण करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रुकेंगे, जब आप अंतर की आत्मा में प्रवेश करेंगे, तो आपको याद आएगा कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, मुझे भगवान ने संसार में किस लिए भेजा। क्या संसार को पाने के लिए, क्या बेटी बेटा को पालने के लिए, क्या बड़ी बड़ी कोठी बंगला गाड़ी प्राप्त करने के लिए, क्या यश प्राप्त करने के लिए? प्रिय भक्तों, भगवान राम इस धरती पर आए, वो राम बन करके गए कि आज भगवान राम की हम लोग पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। दुनिया के लिए भगवान बन करके गए राम जी। बाबा तुलसी ने अपने जीवन में तपस्या किया और 88 साल की उम्र में बाबा तुलसी ने हम सभी को एक राम दिया है, और एक राम के भरोसे हम लोगों का सारा जीवन चल रहा है। बाबा तुलसी ने राम जी को दिया, और राम जी ऐसी फैक्ट्री के रूप में परिवर्तित हो गए कि लाखों करोड़ों व्यक्ति राम जी की फैक्ट्री में काम करता है और संसार से पार हो जाता है। राम जी को जिस रूप में व्यक्ति जैसे चाहता है, वो राम जी उसी रूप में मिल जाते हैं। प्रिय भक्तों, अपनी तपस्या को, अपने बल को उस योग तक पहुंचाइए कि आप भी दुनिया को कुछ दे करके जाइए। बाबा तुलसी ने राम दिया, यशोदा जी, देवकी मैया, नंद बाबा, वसुदेव जी ने हम लोगों को कृष्ण दिया, प्रेम दिया, प्रेम का पाठ
पढ़ाया। इस दुनिया से भगवान बन करके गए। विचार कीजिए, आखिर हम लोग संसार में आए हैं, इस दुनिया को क्या दे करके जाएंगे? क्या दे करके जाएंगे इस दुनिया को कि मेरे संसार छोड़ने के बाद फिर ये दुनिया मुझे क्यों याद रखेगी? ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं धन संपत्ति मेरे पास होगी तो मुझे दुनिया याद रखेगी, लेकिन प्रिय भक्तों, ये दुनिया धन संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ती है। ये मेरी भारत की भूमि, ये मेरी सनातन संस्कृति का नाम त्याग है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में त्याग किया है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में त्याग को तपस्या बना लिया है, विश्वास कीजिए वो इस धरती से भगवान बन करके गया है। करोड़ों की लिस्टे में करोड़ों अरबों खरबों का व्यक्ति होता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम नहीं आता है। सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान, देवता जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इन सभी लोगों ने हमारे आपकी तरह एक साधारण मानव बन करके आए, लेकिन वो त्याग का, वो तपस्या, वो आदर्श स्थापित किया कि इस एक त्याग के बलबूते इस दुनिया से भगवान बन करके चले जाते हैं, देवता बन करके चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, धर्म ग्रंथों से हमें पाठ, ये सीख लेनी पड़ेगी कि आखिर हमारे जीवन से त्याग क्या है। हम नहीं कुछ त्याग कर पा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया को क्या ऐसा हम दे करके जा रहे हैं जो मुझे दुनिया याद करेगी, मेरे चले जाने के बाद 2 बूंद आंसू बहाएगी, क्या सोच के बहाएगी? प्रिय भक्तों, अगर ऐसे ही जीवन हम लोग पाने के लिए लगे रहेंगे, तो फिर बताइए क्या दुनिया याद रखेगी? बाबा कहते हैं कि संसार को अगर पाना चाहते हो तुम्हें भगवान की आवश्यकता है, और संसार और भगवान ये दोनों की आवश्यकता है। और ये दोनों कब मिलेंगे? बाबा कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरो, राम नाम मन दीप धरो, अजीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। क्या कहा? अगर संपूर्ण सृष्टि की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो राम का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर तुम अध्यात्म की दृष्टि में अपनी अंतर आत्मा में रमण करना चाहते हो, अंतर आत्मा की आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जीवन में कभी भगवान को मत भूलना प्रिय भक्तों। नहीं संकल्प ले पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं आप, नहीं आपके पास धन संपत्ति है, नहीं आपके पास ज्ञान है, नहीं आपके पास शिक्षा है, नहीं आपके पास अध्ययन है, तो ये काम करना, अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर देना और क्या कह देना प्रभु से कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या कहना है कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोली राम
चंद्र भगवान की जय। जय जय सीता